गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है ईद का तीसरा दिन, जिसका आगाज़ ही बहुत मज़ेदार किस्म के खाने से हुआ है। सुबह 9 बजे के करीब हम लोग उठ गए थे और उठ के सबसे पहले हम लोग जा रहे थे ब्रेकफास्ट बुफे करने। ये हम सबको ही पता था कि आज का दिन बहुत थकाने वाला होगा लेकिन मज़ेदार भी होगा, तो इसीलिए हम लोग अपने नाइट सूट में तैयार हुए बगैर ही नीचे बुफे करने चले गए। मैंने तो जाते ही सबसे पहले चाय का कप लिया। ये दुनिया का वज़न मैं कम करवाती हूँ, इस वजह से ना मेरे दिल में एक गिल्ट होता है। मैं जब भी कहीं जाती हूँ और कुछ ऐसा खाती हूँ ना हाई कैलोरी फूड, तो मुझे बहुत होता है हाई नहीं, मैं सबको मना करती हूँ तो मैं क्यों खाऊँ। लेकिन खैर आज ईद थी और यहाँ पर तो आने के बाद आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते ना, जितनी माशाल्लाह अल्लाह की नेमतें यहाँ पे पड़ी हुई थी। खाने, ड्रिंक्स, शहद तक कितने किस्म का पड़ा होता है। वैसे भी मुझे पता था सारा दिन हम लोगों ने बहुत चलना है, बहुत कैलोरीज बर्न होने वाली हैं। मुझे ऐसे लगता है कि एंजॉय करने के लिए भी ना हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। मेरे साथ तो होता है मेरा छोटा बेबी, तो मेरी तो वो डबल कैलोरीज बर्न करवा देता है, या वो मेरे हाथ में होता है या फिर मैंने स्टॉलर चलाना होता है। और भाई स्टॉलर चलाना भी कोई सौखा काम नहीं है। बहुत मज़े का ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद जी हम चले गए किड्स क्लब। वहाँ पे हमने छोड़ा याहिया को और लैला को। बस यहाँ पे इतनी एक्टिविटीज़ चल रही थी कि ना टाइम कम पड़ जाता है और एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, समझ नहीं आता कहाँ पे कितना इंजॉय करें। दुबई में ना हर चीज़ बहुत अलाइंड है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। इवन इनकी रोड्स भी, स्पेशली बच्चों के साथ इतना ज़्यादा आपका ख्याल किया जाता है। हर रोड ऐसे डिज़ाइन की हुई है कि अगर कोई मदर है, उसके पास बच्चे हैं, स्ट्रॉलर है, तो वो आराम से जा सके, आ सके। रास्ते इतने आसान बना दिए होते हैं इन्होंने कि आप बच्चे को स्ट्रॉलर में डाल के आराम से ग्रोसरी भी करके आ सकते हो। अब मेरी बात सुन के चले ही ना जाना, काफ़ी मुश्किल होगा। अच्छा जी, यहाँ पे किड्स क्लब था, यहाँ पे आप अपने बच्चों को छोड़ सकते हो। तो मैंने लैला और याहिया को थोड़ी देर छोड़ा। उसके बाद हम लोग आ गए अपने रूम में, सारे रेडी होना शुरू हो गए। यहाँ पे अपनी वॉकिंग प्रैक्टिस कर रहा था। मैंने बच्चों को कहा इसका ध्यान रखो और ताकि मैं तैयार हो जाऊँ। पहनने लगी थी जीन्स के साथ ये ब्लैक कलर की शर्ट, जिसके ऊपर छोटे छोटे स्टोन्स का छट्टा हुआ हुआ है। ये मुझे बड़ी पसंद आई थी कि पूरे ट्रिप पे हार्डली टाइम मिलता था कि हम लोग बैठे। और मेरी जो सारी शॉपिंग थी ना ईद की ट्रेडिशनल ड्रेसेस की, वो ऐसे ही पड़े रहे क्योंकि यहाँ स्टेकेशन पे तो वो अच्छे लगने नहीं थे। तो मुझे वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों ही शॉपिंग करनी पड़ी। शॉपिंग तो मेरा फेवरेट मशगला है, जैसे आप सब लड़कियों का होता है। मैंने कभी कहावत सुनी है कि कभी कभी जो शागिर्द होता है वो उस्ताद से भी ज़्यादा तेज़ निकल आता है। तो ये हाल है मेरे बच्चों का। माशाल्लाह ये इतना अच्छा मेकअप करते हैं और इनको इतने अच्छे हेयर स्टाइल्स आते हैं। मैंने कहा मारूफ मेरा आप ही बना दो। मैंने सेलेक्ट किए थे अपने सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल वाले जॉगर्स, ताकि हमने इतना चलना है मुझे पाँव में दर्द ना हो और मैं अनकम्फर्टेबल ना हूँ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है ऐसे ट्रिप्स पे कि आपका जूता कैसा है। अगर वो अनकम्फर्टेबल होगा ना, आपका ट्रिप बर्बाद हो जाएगा। आपने जिस भी थीम पार्क जाना होता है ना, इस होटल से बग्गी जाती है और वो आपको ले जाती है उस थीम पार्क में। बट इस दफ़ा हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अपनी गाड़ी में जाते हैं और पार्किंग में वहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं, ताकि हमें दोबारा होटल ना आना पड़े। क्योंकि जब वापसी का टाइम होता है आप इतने थक चुके होते हो कि आप कहते हो बस यार अब घर पहुँचे किसी तरह। दोपहर का 1 बज चुका है और देखिए अभी भी रिवरलैंड में शो हो रहा है। और मैं ये सोच रही थी कि इतनी गर्मी में ये लोग शो कर रहे हैं कि ये भी तो मेहनती लोग हैं जो मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो जो भी कर रहे हैं, मांग तो नहीं ना रहे। खुददारी होना भी भाई बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सबसे पहले जी हम रिवरलैंड पहुंचे, उधर हमने गाड़ी पार्क की, फिर हमने ये बग्गी करवाई है, इसमें हम जा रहे हैं मोशन गेट एंटर होते ही जब आपको ऐसी खतरनाक किस्म की रोलर कोस्टर और डिफरेंट राइड्स नजर आती हैं तो एक दफ़ा दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। दोपहर में धूप बहुत तेज़ होती है, इसलिए सबसे पहले हम जाके इंडोर जो पार्क बने होते हैं ना उनको एक्सप्लोर कर लेते हैं। और अब तो ये हमारा 4th विजिट था, तो हमें सब पता था हमने कौन सी राइड्स कब लेनी है। ये हो गया था याहिया के नैप का टाइम। मैं तो अक्सर कहती हूँ शुक्र है बच्चा थकता है और सोता तो है तो माँ कुछ कर सकती है। खैर हमने फ़ायदा उठाया इस बात का और मैं और मोहसिन ने 3-4 रोलर कोस्टर्स लिए। हम लोगों ने भी बड़ा इंजॉय। शाम के तकरीबन 5:30-6 बजे में और इतना खूबसूरत मौसम हो गया हुआ था, तेज़ हवा चल रही थी और इतना प्यारा मंजर था और उसमें रोलर कोस्टर लेने का और मज़ा आया। हम दोनों थक के बैठ गए। हमने कहा बच्चे ज़रा एंजॉय करते रहे। मैंने देखा मेरे लिए चाय लेके आ रहे थे, इनको पता है मुझे चाय बहुत पसंद है। ऐसी जो छोटी छोटी बातें थी ना वो आपके दिल में बहुत ज़्यादा जगह बना लेती हैं। मैं तो बैठ के सोच रही थी कौन जिगरे वाले लोग ऐसे राइड्स में बैठ जाते हैं, लेकिन मेरे बच्चों ने आके बताया मामा हम भी बैठ के आए हैं। 8:30 9 o'clock थीम पार्क बंद हो जाता है, लेकिन 7 बजे हमारी बस हो गई थी। हमने सोचा चलो भाई इससे पहले हम बहुत ज़्यादा थक जाए, लेट्स गो बैक। हमने पकड़ी वापसी
की तैयारी। आप लोगों ने देखा मैंने कितना एंजॉय किया है। जब याहिया पैदा हुआ था ना तब मैं यहाँ पे आई थी और मेरा वेट ज़्यादा था। आप यकीन करें मैं अपने फ्रेंड को गई थी, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं फील हो रहा था, इतनी बुरी मुझे भी लग रही थी, तो इसलिए मैंने ट्रिप भी इंजॉय नहीं किया। और आप जब स्मार्ट हो जाते ना, आप यकीन करें आई डोंट नो क्या वजह है लेकिन आप ज़्यादा इंजॉय करने लग पड़ते हैं। औरतों की एक नेचर होती है कि जब वो वेल ड्रेस्ड होती हैं और प्यारी लग रही होती है ना, वो अपने अंदर ही एक हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन फील करती हैं। और अगर हम मोटे होते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस वैसे ही लो हो जाता है, तो नो मैटर आप कहीं से भी हो तो आपको ना एक वो वाली एक्सट्रीम हैप्पीनेस फील नहीं होती। तो आज से 1.25 साल पहले जब मैं यहाँ पे मोटी आई थी ना, मैंने अपनी फ्रेंड को कहा यार मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया, अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था अपने आप को देख देख के, लेकिन मैंने इतनी मेहनत की और मैंने आने के बाद खूब मेहनत से अपना वेट लॉस टारगेट जो है वो आपके सामने ही अचीव कर लिया और अब मैं अपने वेट को मेंटेन कर रही हूँ। अगर आप में से भी कोई अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना चाहता है तो आप लोग मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग ट्राई करें और देखें कैसे डे बाय डे आपका वेट जो है वो नीचे जाता जाएगा।